हमने हमने सियासी जमातों ने इतने तदब्बुर का तो मुजाहरा किया, कम से कम पोस्ट 2022 की मैं अगर बात करूं तो इंक्लूसिव अप्रोच रखी, साथ लेके चलने की अप्रोच रखी। पाकिस्तान पहले वाली बात हुई कि पाकिस्तान को हमें पाकिस्तान के मुआशी हालात को ठीक करना है, क्योंकि ख़राब भी कमोबेश इसी सियासी निज़ाम ने, इन्हीं सियासी जमातों ने मुख्तलिफ अंदाज से, कोई किसी अंदाज में था, कोई किसी अंदाज में था। तो द लिस्ट गोज़ ऑन, और अल्लाह करे कि मैं तो वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। ये अगर किसने कितना किया वो खोलना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से अगले 2 साल तो इसी को तय करने में लग जाएंगे कि किस किस ने क्या क्या काम किया। ई चालान का आपने मसला बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो बहैसियत ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात और शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात होने पे ई चालान पे मैंने खुद ज़ाती हैसियत में असम्बली के फ्लोर पे बात की। अच्छी बात यह है कि हुकूमत की जानिब से हमारा जो नैरेटिव था उसको एक्सेप्ट किया गया। खुद वजीर दाखिला सिंध ने फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी बात को इंडोर्स करते हुए कमेटी की फॉर्मेशन की। कमेटी का पहला इजलास हुआ, कमेटी के पहले इजलास में मैं खुद मौजूद था, वजीर दाखिला मौजूद थे, दीगर तमाम जितनी जमातें सिंध में जो है मौजूद हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे, पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। और अच्छी बात यह है जो हमने अपना नैरेटिव रखा था कि जो ई चालान की मद में जो पेनल्टीज लगाई जा रही हैं उसको रैशनलाइज किया जाए, उसको पर कैपिटा इनकम से जो है कनेक्ट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की ये बात जो है वो मानी गई और हुकूमत ने रैशनलाइज करने के लिए, खुद वजीर दाखिला ने मीडिया से जब बात की तो वो एग्री हुए। तो क्या इसे ये आप कामयाबी नहीं समझते? हमने कोई धरने नहीं दिए, हमने कोई चंदे जमा करके बैनर्स नहीं लगाए। भाई फित्रे ज़कात के पैसों पे हमारे बैनर्स नहीं लगते। अब मेरे ख्याल से तो मेरी तो जबान पथरा गई है। मेरा 7वां साल है, मैं बहैसियत रुकने असेंबली और पिछले 2 सालों से अपोजिशन लीडर के तौर पर जो जिम्मेदारी अंजाम दे रहा हूँ, मेरी तो जहाँ जब मुझे मौका मिलता है मेरे आगे ये माइक्स होते हैं तो कराची का नोहल रोते हैं भाई, कराची का मुकदमा लड़ते हैं। हाँ, समझने की बात ये है कि एक कराची हम कहते हैं जी प्रोविंशियल इकोनॉमिक कैपिटल है पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि कहीं इत्तफाक़ राय हो गया कि ऐसे ही जो चल रहा है बस चलते रहे। यहाँ ठीक करने के लिए जो अमली तौर पे इक़दाम करने चाहिए या जिनको ग्रिल करना चाहिए, जिनको पकड़ना चाहिए कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ठीक करना था इस शहर को, उन लोगों के पास तो आपके सामने नंबर से ना इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2 साल पहले की उठा लें तो चौथा बदतरीन शहर था। पिछले साल की रिपोर्ट उठा लूँ तो तीसरा बदतरीन शहर बन गया शहर कराची। और शायद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अब मुझे लगता है हम जो है वो टॉप करना शुरू हो जाएंगे, हमारा पहला नंबर हो जाएगा। आगे पीछे जितने ये जो हमारे अफ्रीकी ममालिक हैं उनको भी पीछे छोड़ देंगे। किसी बहाने सही आपने सेफ सिटी के लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लोग जो लुट जाते हैं रोड पे, चौक पे, चौराहों पे, उसके लिए तो कैमरे नहीं लगाए आपने। कम से कम चले जुर्मानों की मद में लोगों को, वो कहते हैं ना हम कराची वाले, थोड़ा सा स्लैंग हो जाएगा, मुझे नहीं पता आप लोग चलाओ, वो इंसान के बच्चे बन जाएंगे हम लोग। तो बन गए भाई आपके सामने, सबको पता है माशाल्लाह। अब रात के 3 बजे भी जो है वो मुहज्जिब शहरी की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये अगर लाइन क्रॉस कर ली तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। 60-70% रेवेन्यू जनाब आप मेरे शहर से उठा के लेके चले जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू गिविंग बैक टू द पीपल ऑफ कराची, क्या दे रहे हैं जनाब? रो धो के 6-8 सालों में ग्रीन लाइन अल्लाह अल्लाह करके बनी है हमारी कोशिशें काविशों से। जो उस वक्त पहला फेज बना था वो भी हमारी कोशिशों से बना था। ऐसा लगता है कराची वाले या उनके नुमाइंदे जो वो भीख मांग रहे होते हैं। भाई कराची का हक है, कराची का हक नहीं दिया जाता, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, खुल के बोल रहा हूँ।